Good evening, everyone. Good evening. कैसे हैं सब जन? All good, ma'am. How are you? I'm great, thank you. So how was yesterday's practice and the day before's practice? Saturday और Sunday का सबका practice कैसे? Right. It was a lot to write for sure. Lot to write, yes. 5 elements. 5 elements, I remember. And वो किया 5 बार जो करना था. Yeah. 1 second. Magical air that I breathe. And Yes. yesterday's magic wand practice. Yes, done that as well. Yes. आपको यहीं से ज्वाइन करना है? यहीं से कर लेती हूँ। अब ना यहाँ पे पढ़ लो। फिर उसमें एक ज्वाइनिंग बढ़ती है तो मैचिंग वॉन्ड की प्रैक्टिस भी हमको 3 लोगों पे करनी थी. 3 लोगों पे किया. आई थिंक क्योंकि आज से स्कूल प्रॉपरली शुरू हो गया है, आज बहुत कम लोग अभी तक ज्वाइन हुए हैं. सही में मैम म्यूट अनम्यूट है अभी। हाँ. गुड इवनिंग। हाँ, पूनम जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं. तो shall we start? I don't know. यस मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग पूनम जी. कैसी थी कैसे आपकी हो आप? प्रैक्टिसेस? मैम ठीक थी मैम। प्रैक्टिस 5 एलिमेंट्स के लिए किया और 3 पर्सन्स पे करना था ना, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। हाँ हाँ हाँ, वो भी यस किए. यस। सुपर. जैसे बताया गया था वैसे किया. उनकी फोटो देखकर और आंख बंद करके विजुअलाइज करके उनकी खुशी को और खुद की यस मैम। यस खुशी मैम। को. फोटो ऐसे हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं था तो फोन में। हाँ, दैट्स ओके. फोन इज टोटली ओके. फोन इज टोटली ओके. चलिए, यस सुपर. वंडरफुल. चलिए फिर आज का चैप्टर शुरू करते हैं. बहुत 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 ही बढ़िया. आज तो बहुत अमेजिंग सा चैप्टर है. वीडियो नहीं जा रहा अपना। Can I read? Who said? Bhavya. Bhavya said. Yes, sure, Bhavya, you can read. Okay, cool. So how Uh, was it in the morning yesterday since I was not there? कैसा था आप लोग का सुबह का सेशन? कितने जन थे उसमें? ग्रेट मैम. 13 थे मैम. अरे वाह, वंडरफुल. सुपर. यस मैम. वेरी गुड. अच्छा. हाँ भव्या, यू कैन स्टार्ट. थैंक यू. yeah. I don't think you're presenting a screen. Should I read No, from? my screen is there. I'm sharing the screen. I can't see anything. Because आपका भी मेरे को फेस नहीं दिख रहा है भव्या. Face तो because camera off हो गया. ओके, बट मेरा बाकी सबको मेरा स्क्रीन विजिबल है. यस मैम. Okay, that is. Wait 1 second. Okay, it's visible now. हाँ, तो चलिए लेट्स स्टार्ट. Okay, day 25. Cue the magic. यस. ना देखिए, आज अब हम एकदम वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द जर्नी. लास्ट के अब 2-3 दिन ही बचे हैं. आज 25वें दिन पे हम पहुंच गए हैं. वाओ. सबकी कमिटमेंट के लिए तो ताली बजानी चाहिए एक बार. सुपर. खुद के लिए बजाएं ताली प्लीज. खुद के लिए बजाएं ताली कि आप लोग सब इतने कमिटेडली यहाँ पे रोज आ रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, रोज अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं. वंडरफुल. सुपर. क्यू का क्या मतलब होता है? क्यू का मतलब होता है संकेत. ग्रेट. संकेत. जादुई संकेत. क्यू द मैजिक इज जादुई संकेत. अब आज हम देखेंगे यूनिवर्स. ये आज का जो चैप्टर है ना, ये हम एक गेम खेलने वाले हैं यूनिवर्स के साथ.
हम जितना जितना यूनिवर्स के क्यूज को समझेंगे, जितना उनके लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे, हम उतना ज्यादा अपने लाइफ में मैजिक्स को अट्रैक्ट करेंगे, हम अपने सपनों को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। Yes. ये देखिए, ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर देख के आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? कोई डायरेक्टर की चेयर है ना, एक भोपू भी है, क्लैपबोर्ड है, रील्स बहुत सारे रखे हुए। अच्छा, कुछ रील्स दिख रहे होंगे कि अंधेरे में हैं, ये दिख रहा है आप लोगों को? देखिए यहाँ पे कुछ रील्स हैं जो अंधेरे में हैं, Yes, कुछ ma'am. रील्स हैं जो रोशनी में हैं। लेकिन जो जिसको हम लोग मैजिक डस्ट बोलते हैं, या हम लोग जिसको रोशनी बोल रहे हैं, वो क्या चीज के ऊपर है? वो क्लैपबोर्ड के ऊपर है, या डायरेक्टर की चेयर के ऊपर है। Who is the you are the director of your life, you are the creator of your life। ये आप लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए कि आपकी जिंदगी के निर्माता आप खुद हैं, कोई और नहीं। आज हम जो भी कुछ फेस कर रहे हैं, अगर हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है वो भी, कुछ बुरा हो रहा है वो भी, सब हम ही ने अट्रैक्ट किए हैं। वो सब हमारे पास्ट का ही आज नतीजा है, उसी के कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो आज हम फेस कर रहे हैं। अगर आज हमारी लाइफ बहुत अच्छी है, हर तरफ से हमारे पास अबंडेंस है, वो भी हम ही ने अट्रैक्ट किया है। कोई एरिया में अगर आज लैक है, कहीं थोड़ा सा अबंडेंस कम है, तो वो भी हम ही ने अट्रैक्ट किया है। किसी और को दोष देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे, उस दिन हम किसी को भी दोष देना बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखने की बात है कि मैं आई एम द डायरेक्टर ऑफ माई लाइफ। अब यहाँ पे क्लैपबोर्ड में क्या बोलते हैं? लाइट्स, कैमरा, एक्शन। एक्शन Yes. बोलते हैं। आपके एक्शन डिपेंड करेंगे, आपके एक्शंस पर डिपेंड करेगा कि आपका फ्यूचर कैसे होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे जो रील्स हम देख रहे हैं कुछ अंधेरे में हैं, इसका मतलब है कि उन एरिया में हमारे पास अबंडेंस थोड़ा कम है अभी। हाँ, और यहाँ देखिए बहुत रोशनी है। जिंदगी भी तो वैसी ही है ना, जिंदगी भी वैसी ही होती है कि कहीं कहीं पे बहुत रोशनी है और कहीं कहीं पे थोड़ा अंधेरा है हमारे लाइफ में, है ना। तो जहां जहां अंधेरा है वहां हमको क्या करना है? उसको रोशन करना है। उसको रोशन हम कैसे कर सकते हैं? थोड़ा ग्रैटिट्यूड करके। जितना ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना उस एरिया में रोशनी आएगी। करेक्ट। लेट्स कंटिन्यू। Life is playfulness. We need to play so that we can rediscover the magic all around us. यस, Flora Kahlo, writer and therapist. यस, फ्लोरा कोलाओ बोल रहे हैं हम लोगों को, जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की जरूरत है, ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सकें। रीडिस्कवर का क्या मतलब होता है? कि जो चीज पहले थी और अब हमें मिल नहीं रही है, हाँ, उसको हम रीडिस्कवर करेंगे। कि पहले हमारे लाइफ में हमने उसको डिस्कवर कर लिया है, पर अब वो नहीं है, तो अब उसको हमको वापस खोजने की जरूरत है। हम कैसे खोज सकते हैं कोई भी चीज को? जब हम अलर्ट रहेंगे। सिर्फ ऐसे घूमने से, अरे मेरा सामान खो गया नहीं मिल रहा है, क्या वो सामान मिल जाएगा? जब ढूंढ रहे हैं तो उस समय हमको बहुत अलर्ट रहने की जरूरत होती है, बहुत हमको अवेयर होना होता है हम कहाँ ढूंढ रहे हैं, और उस समय बहुत बहुत ज्यादा सचेत रहना होता है हमको, है कि नहीं है? अब क्या बोल रहे हैं देखिए, लाइफ इज प्लेफुलनेस। जैसा कि मैंने अभी शायद 2-3 दिन पहले भी बोला, बच्चा बनिए। जब वो वाला चैप्टर हमने किया था ना, अरे वो रैबिट वाला, हैट में से रैबिट निकलता है, विच चैप्टर वाज दैट? इसके हवा के पहले वाला, मैजिक
which chapter was that? I'm forgetting the name. Anyways, whichever chapter, तो उसमें भी बात हुई थी कि खुश रहना है तो बच्चा बनना पड़ेगा। जिस तरह से बच्चे हर चीज में खुशी ढूंढते हैं, उसी तरह से हम लोगों को भी वैसे ही हर चीज में आनंद ढूंढना है, हर चीज में खुशी ढूंढनी है। जितना आप हर चीज में खुश रहेंगे, आप उस लेवल पे पहुंचेंगे, वो इटर्नल ब्लिस वाला जो आपका जो लेवल होता है ना, जहां सिर्फ ब्लिस है और उसके अलावा कुछ नहीं है। अल्टीमेट गोल ही हमारा वही है। अल्टीमेट गोल हमारा वही है, हमारा जिंदगी का पर्पस वही है, दैट अल्टीमेट ब्लिस, दैट कनेक्शन विद गॉड, उनसे मिलना। और उनसे हम तभी मिल सकेंगे जब हम वो इटर्नल ब्लिस वाली लाइफ में होंगे। बिकॉज भगवान जी को रोते हुए बच्चे नहीं अच्छे लगते हैं। आप अपने ऊपर ही सोच लीजिए, आपके 2 बच्चे हैं, एक हमेशा आप जो करते हैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता है, बहुत खुश होता है, आपको हमेशा हग करता है, बोलता है मम्मा यू आर सो वंडरफुल, आप तो मेरे लिए इतना कुछ करते हो, वाओ। एक होता है आप उसकी मनपसंद चीज भी लाके देते हैं तो भी वो बोलेगा अरे ये कलर क्यों लेकर आया, मेरे को तो वो वाला कलर चाहिए था, खाने में आज ये क्यों बनाया, मेरे को तो वो खाने का मन था। अब अपने ऊपर लेकर सोचिए, आप किस बच्चे की तरफ आपका ज्यादा झुकाव होगा। आई टोटली अंडरस्टैंड, बच्चे माँ बाप के लिए सब बराबर होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक जरूर ना, वो जो बच्चा हमेशा रोता रहेगा, हमेशा कंप्लेन करता रहेगा, आपको भी लगेगा कुछ करने का फायदा नहीं है, ही इज गोइंग टू कंप्लेन ओनली, है कि नहीं है? तो हम सब भगवान के बच्चे हैं, टोटल अग्रीड, भगवान के बच्चे हैं। अब भगवान कैसे बच्चों को पसंद करेंगे? जो हमेशा खुश रहते हैं, चाहे जो जिस भी अवस्था में है, बहुत खुश हैं। भगवान आपने बहुत दिया है, भगवान आपने बहुत दिया है। भगवान बोलेंगे अरे वाह, इसके पास जो है वो इसमें इतनी खुश है, मुझे तो और देना ही है। तब देखिए, तब क्या हो रहा है, आपका लेवल बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, आप और खुश, एंड देन यू रीच दैट स्टेज ऑफ इटर्नल ब्लिस। एंड हमको अल्टीमेटली पहुंचना वहीं तक है। और यहाँ पे एक चीज और बोल रहे हैं कि वी नीड टू प्ले, मतलब कि हमको हमेशा खुश रहने की जरूरत है, हमेशा वो खेल वाले बच्चा वाले मूड में रहने की जरूरत है, जिससे कि हम आसपास के मैजिक्स को और देख पाए, वापस से अपने लाइफ में लेकर आ पाए। ठीक है, वापस से अपने लाइफ में क्यों लेकर आना है? क्योंकि हम अपने लाइफ के हसल बसल में हम उन मैजिक्स को भूल गए हैं। फर्स्ट चैप्टर में ये बात हो गई थी कि हम उनसे दूर चले गए। अब वापस उनको लेकर आने के लिए हम लोगों को हमेशा खुश रहने की जरूरत है, बच्चा बनने की जरूरत है। हर चीज में एक्साइटमेंट, हर चीज में खुशी, तब हम अपने लाइफ में जो चीजें हम खो चुके हैं वो हम वापस पा सकते हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू। एक्चुअली मैम, जो आप प्रैक्टिस की बात कर रहे थे, यू वर मेंशनिंग बिफोर योर वेरी आईज रैबिट वाली। I Yes, just yes, yes, that is what, yes, thank you Bhavya, yes. Today's practice, Cue the Magic, is one of my favorite practices because it's a game you play with the universe and it's a lot of fun. Yes, please continue. Imagine that the universe is friendly and caring and that it wants you to have everything you want in life. Because the universe can't just walk up and hand you what you want. It uses the law of attraction to give you signs and cues to help you receive your dreams. The universe knows you have to feel gratitude to bring forth your dreams. So it plays its part in the game by giving you personal cues to remind you to be grateful. It uses the people, circumstances, and events that surround you in your day as your magic cues to be grateful. It works like this. Yes, It अब एक मिनट। अब आज का चैप्टर जो है हमारा, देखिए क्या बोल रहे ना, कि ये एक गेम है जो हम यूनिवर्स के साथ खेलते हैं। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि हम सब भगवान के बच्चे हैं, ठीक है? तो अब
एज अ पेरेंट वी ऑल नो कि अगर हम उनके बच्चे हैं तो वो यही चाहेंगे कि हमारे सारे सपने पूरे हों, हमको जो चाहिए वो हमको मिले, है कि नहीं? हर माँ बाप यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे को वो सब मिले जो वो चाहता है, उसके सारे सपने पूरे हों। लेकिन भगवान जी आकर तो हमको सब कुछ एक प्लेट में नहीं थमा सकते ना कि लो तुम्हारा सपना, ऐसे तो वो नहीं दे सकते हैं, है कि नहीं है? तो वो क्या करेंगे? वो हम लोगों को साइंस और क्यूज देंगे, मतलब सिग्नल्स देंगे, संकेत देंगे, जिससे कि हम अपने सपनों के पास पहुंच सके। अब उन सपनों को समझने के लिए ना हमको हमेशा बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, हमेशा। अब अगर आपका एक गाड़ी का सपना है तो भगवान जी तो वो गाड़ी आपको लाके ऐसे हाथ में नहीं थमा देंगे, पर उनको ये पता है कि आपको गाड़ी कैसे मिलेगी। गाड़ी कैसे मिलेगी आपको? अगर आप ग्रेटफुल होंगे तो, करेक्ट। अगर आप ग्रेटफुल हैं अपने लाइफ में, अगर आप बहुत 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 पॉजिटिव हैं, आपको पूरा विश्वास है कि वो गाड़ी आपको मिलेगी मिलेगी, तो वो आपको देंगे। बट उस ग्रैटिट्यूड के लिए भी आप क्या चीज का ग्रैटिट्यूड करेंगे? आपको कैसे पता चलेगा कब ग्रैटिट्यूड करना है, कितना ग्रैटिट्यूड करना है? तो वो भी ना यूनिवर्स या भगवान, जैसे जो भी आप बोलना चाहें, वहां भी अपना पूरा पार्ट प्ले करते हैं। वो आपको आपके आपके सपने जो भी है, जैसे गाड़ी है तो अगर आप सड़क पर जा रहे हैं तो आपको आपकी मनचाही गाड़ी दिखेगी। यूनिवर्स भी है तो दो तरह से हम लोगों को क्यूज देते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट क्यू, जैसे कि अगर हम सड़क पर जा रहे हैं और हमको सपोज मेरे को बीएमडब्ल्यू गाड़ी चाहिए, और मेरे को रेड कलर की बीएमडब्ल्यू गाड़ी चाहिए, जो भी मॉडल चाहिए मेरे को, सड़क पर बीएमडब्ल्यू कोई दिन ब्लैक दिख जाएगा, कोई दिन रेड दिख जाएगा, जो मॉडल चाहिए, हो सकता है हैचबैक दिख जाए, हो सकता है सेडान दिख जाए, वो लोगो दिख रहा है, तो उस समय मेरे को ग्रेटफुल होने की बहुत जरूरत है। सेकेंड तरह से क्यू जो देते हैं वो होता है कि आपके किसी परिचित को वो सेम चीज मिलती है। अब वहां क्या होता है कि अगर आप ग्रेटफुल नहीं होते हैं, अगर आप वहां पे नेगेटिव हो जाते हैं, जेलस हो जाते हैं, एनवियस हो जाते हैं, आपको दुख हो जाता है, डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है, तब वहां पे आप ग्रेटफुल नहीं हो रहे हैं और आप अपने सपनों तक पहुंचने का एक मौका गंवा दे रहे हैं। जितनी बार आपको वो गाड़ी दिखे उतनी बार आपको ग्रेटफुल होना है, इररिस्पेक्टिव कि वो गाड़ी किसके पास है। ओके, आपको सड़क पर दिख रही है तभी भी होना है, अगर आपके किसी नेबर के पास, फ्रेंड के पास है, तभी भी होना है। उस समय अगर नेगेटिव हो जाते हैं तो फिर हम अपने सपने से दूर चले जाते हैं। तो यूनिवर्स ना हम लोगों को पूरे दिन भर में अनगिनत क्यूज देते हैं। कुछ होता है जो हमारे सपनों से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, कुछ होते हैं जो जिनके लिए हम लोगों को नॉर्मली ग्रैटिट्यूड करना होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं किस किस तरह से हम लोगों को क्यूज मिलते हैं। लेट्स कंटिन्यू। If you hear an ambulance siren, the magic cue from the universe is to be grateful for perfect health. If you see a police car, your magic cue is to be grateful for safety and security. If you see someone reading a newspaper, it's your magic cue to be thankful for great news. यस, लेट्स कंटिन्यू। Okay. If you want to change the weight of your body when you see another person with your perfect weight, it's your magic cue from the universe to be thankful for your perfect weight. If you want a romantic partner, when you see a couple madly in love, it's your magic cue to be grateful for the perfect partner. If you want to have a family, when you see babies and children, take the magic cue and be grateful for children. When you pass by your bank or an ATM, it's your magic cue to be grateful for plenty of money. When you arrive home, it's your magic cue to be grateful for your home. And when a neighbor calls in to have a cup of coffee or you wave to them across the street,
It's your magic, you to be grateful for your neighbors. यस, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि अगर आप एम्बुलेंस का सायरन सुन रहे हैं तो जनरली यहाँ पे आपको क्या करना है, बी ग्रेटफुल फॉर योर परफेक्ट हेल्थ, योर फैमिलीज परफेक्ट हेल्थ, कि भगवान जी मेरे को, मेरे परिवार को स्वस्थ रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जितनी बार अगर आप कोई डॉक्टर का क्लिनिक के सामने से गुजर रहे हैं, आप कोई फार्मेसी के सामने से गुजर रहे हैं, आप कोई हॉस्पिटल के सामने से बी ग्रेटफुल कि आप एकदम हेल्दी हैं। अगर कोई पुलिस की गाड़ी जा रही है, आजकल तो ना एक ट्रेंड हो गया है, पुलिस की गाड़ी, पुलिसमैन को देखते ये लोग क्या करते हैं, ये लोग तो चोर हैं, इन लोग को तो अपने काम से कोई मतलब नहीं है, हम लोग ये सब बोलते हैं। लेकिन बी ग्रेटफुल कि आप मतलब ट्रैफिक बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है, आप कितने अच्छे से, कितने स्मूथली आप गाड़ी चला पा रहे हो, उसके लिए ग्रेटफुल होइए। बी ग्रेटफुल कि आप एक सेफ सिटी में रहते हैं, वहां पे बहुत अच्छी सिक्योरिटी है। बी ग्रेटफुल, किसी को न्यूज़पेपर पढ़ता देख रहे हैं तो यहाँ तो आप बहुत चीजों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। बी ग्रेटफुल कि आपको पढ़ना आता है। बी ग्रेटफुल अच्छी खबरों के लिए। बी ग्रेटफुल कि यू नो आपके जो जो भी लोग हैं, हो सकता है आपके मम्मी पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उनके हेल्थ के लिए, उनके आईज के लिए, आप उनकी परफेक्ट विजन के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे बहुत चीजों के लिए, हर किसी का ना कोई भी क्यू है, हर इंसान अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करेगा। देखिए, जरूरी नहीं है कि मैं अगर न्यूज़पेपर किसी को पढ़ता देख रही हूँ तो मैं आई कैन बी ग्रेटफुल कि अरे मुझे पढ़ना लिखना आता है, थैंक यू गॉड कि मैं इंग्लिश पढ़ सकती हूँ, मेरे को पढ़ना लिखना आता है। आई वॉज नो, मैं जिस तरह से बड़ी हुई हूँ, माई पेरेंट्स कुड अफोर्ड टू टीच मी, थैंक यू सो मच। या कोई और अपने परफेक्ट विजन के लिए ग्रेटफुल हो सकता है, कोई और ग्रेट न्यूज के लिए ग्रेटफुल हो सकता है। अलग अलग तरीके से इंसान अलग अलग क्यू को इंटरप्रेट करेगा। तो यहाँ कुछ राइट या रॉन्ग नहीं होता है, बट आपको क्यू समझना होता है, उसके लिए आपको अलर्ट होने की जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और देखना है, अगर मेरे को मेरे आइडियल बॉडी वेट तक पहुंचना है, ठीक है, मैं किसी को देख रही हूँ ना, मेरी फ्रेंड, वो उसका लगभग वैसा ही वजन है, तो कई बार क्या होता है ना, हमको जेलसी हो जाती है कि अरे ये तो कुछ खाती ही नहीं है, इसको तो घर में कुछ करने कोई नहीं है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता कि मैं अपने ऊपर इतना ध्यान दे सकूं। उसको क्या है, वो तो सुबह जिम भी चली जाती है, उसको तो उसके आगे पीछे तो 4 लोग हैं जो लोग उसको उसको फैंसी फूड्स, जो डाइट के फूड्स हैं वो सब खाने को मिल जाते। तो जैसे ही ये सब आपके दिमाग में आता है ना, आप अपने सपने से दूर चले जाओ, उस आइडियल वेट से आप दूर जाते जाते हैं। आपको क्या देखते ही आपको क्या बोलना है, वाओ क्या अमेजिंग फिगर है यार, क्या बढ़िया वेट है इनका, मेरे को भी ऐसा ही वेट चाहिए एकदम, शी इज लुकिंग सो प्रिटी। बी ग्रेटफुल। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपको आपका वेट, आप उस आइडियल बॉडी वेट तक पहुंच गए, एंड बी ग्रेटफुल कि थैंक यू भगवान जी, मेरे को मेरे आइडियल बॉडी वेट तक पहुंचाने के लिए थैंकफुल, थैंक यू। उस तरह से आपको ग्रैटिट्यूड करना है, खुश खुश होना है। कोई भी जो भी आपको दिख रहा है, कहीं पे भी अगर आपका कोई सपना आपको दिख रहा है, वहां आपको खुश होने की जरूरत है। अब यहाँ देखिए, अगर आपको कोई रोमांटिक पार्टनर चाहिए है, मतलब हस्बैंड चाहिए, वाइफ चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, आप किसी को देखते हैं कि 2 लोग बहुत खुश खुश डेट्स पे जा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, आपकी कोई फ्रेंड ही है, वो तो डेट पे जा रही है, आपको आके कितना कुछ बता रही है, और आपको लगेगा अरे वाह इसकी तो क्या लाइफ है यहाँ पर, मेरी किस्मत में कहाँ ऐसा। वहीं गए हम, और जहां हम खुश होते हैं, अरे वाह और बता और बता, और क्या हुआ, और क्या बातें करी तुमने, मेरे को भी बताओ, मेरे को भी जानना है, अरे वाह यार तुम तो क्या एकदम मस्त लाइफ है यार तेरी, तो बहुत ही मजा आ रहा है मेरे को तो सुन के। एंड देन बी ग्रेटफुल फॉर योर परफेक्ट पार्टनर।
सामने वाले की खुशी में खुश होइए और फिर अपने लिए ग्रैटिट्यूड करिए कि आपको वो मिल गया है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है, ये आपने देखा होगा। सपोज एक कपल है या एक लेडी को ले लीजिए जिनको बच्चा चाहिए। हाँ, और उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं। अब वो ना किसी के भी बच्चे को देखती है, बहुत साल हो गया ट्राई करते को, किसी के भी बच्चे को देखती है ना तो रोने लग जाती है। तो भगवान जी को तो नहीं चाहिए ना, और रोंदू बच्चे चाहिए ही नहीं है भगवान जी को। आपको क्या करना है? आपको उन बच्चों को देखकर बहुत खुश होना है। बी ग्रेटफुल फॉर चिल्ड्रन। अरे वाह, क्या स्वीट बच्चे हैं, क्या बहुत ही प्यारे हैं यार, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये बच्चे। अब उस तरह से, और फिर बी ग्रेटफुल फॉर चिल्ड्रन। जब आप बैंक जाते हैं, एटीएम जाते हैं, बी ग्रेटफुल कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। बी ग्रेटफुल उस सिक्योरिटी के लिए, बैंक बैंक की सिक्योरिटी के लिए ग्रेटफुल होइए, उस एटीएम के लिए ग्रेटफुल होइए जहां से आप बहुत तुरंत पैसे निकाल सकते हैं। ये आपका देखिए, अलग अलग जनों का अलग अलग क्यू है। आपको उस समय हो सकता है उस चीज की जरूरत हो तो आप उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। नहीं तो बी ग्रेटफुल कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप एटीएम से निकाल भी सकते हैं, आप बैंक में डिपॉजिट भी कर सकते हैं। जब आप आप घर से बाहर निकलते हैं, आप किसी नेबर को मिलते हैं, बी ग्रेटफुल कि आपके पास नेबर्स हैं जो आपके दुख सुख में साथ देते हैं। बी ग्रेटफुल। अब क्या, यहाँ पे ना मैं एक चीज बताती हूँ आप लोगों को। सपोज जैसे मैंने गाड़ी का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। अब गाड़ी चाहिए आपको, जैसे इफ यू हैपन टू सी वन ऑफ योर मटेरियल डिजायर्स, जैसे किसी को घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, मोटरसाइकिल, जूते, कंप्यूटर, एक सुंदर सी ड्रेस, जो भी कुछ, और आपको वो दिखता है, तो उसके लिए अभी ग्रेटफुल होइए। थैंक यू गॉड, थैंक यू, मेरे सपने को पूरा करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मेरे को कितना मजा आ रहा है उस गाड़ी में बैठकर, मैं कितनी खुश हो रही हूँ। वो वहीं पर ही, सपोज वो गाड़ी आपके फ्रेंड के पास, उन्होंने अभी नई नई ले ली, आपके फ्रेंड ने अभी एक नई नई बीएमडब्ल्यू खरीद ली है, ठीक है। अब हो रही है आपको जेलेसी, आप जेलस फील कर रहे हैं, आप तो नेगेटिव, ये अब सबको पता चल गया है कि अब हम बिलो द लाइन वाली फीलिंग में आ गए हैं। अब जब तक उन्होंने गाड़ी नहीं ली थी, क्या आप अपने फ्रेंड के प्रति जेलस थे? नहीं थे, नहीं थे ना, कोई भी नहीं था। बिकॉज तब फ्रेंड तो तभी था ना, बिकॉज हमारी बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी थी, हम हंसते थे, बोलते थे। जेलस कब हुए हम? जब उन्होंने मेरे पसंद की गाड़ी खरीद ली। उसके पहले तो हम एकदम ठीक थे। तो अब हमको जेलेसी क्या चीज से है? उस इंसान से तो नहीं है, क्योंकि उसके साथ तो मैं पहले एकदम ठीक थी। अब जेलेसी कहाँ आई? वो गाड़ी के आने से। हम क्या चीज के प्रति नेगेटिव हो रहे हैं? उस गाड़ी के प्रति। तो जो चीज के प्रति हम नेगेटिव होते हैं वो क्या आएगी मेरे पास? नहीं आएगी। समझ रहे हैं ये बात? मैंने जो बताने की कोशिश करी है आप लोगों को, कि हम जो भी चीज के प्रति नेगेटिव होते हैं वो हम उसको अपने लाइफ में नहीं अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये हम लोगों को पता है। तो अगर मेरे फ्रेंड ने या मेरे नेबर ने मेरे पसंद की गाड़ी खरीद ली है, और मैं उसके साथ पहले बहुत फ्रेंडली टर्म्स में थी, तो मैं जेलस अब क्या चीज से हो रही हूँ? मेरी नेगेटिविटी कहाँ है? उस गाड़ी के प्रति। क्योंकि उन नेबर के प्रति तो मैं बहुत एकदम ठीक थी। कल तक तो मैं एकदम ठीक थी, आज उसकी गाड़ी आई है तो मैं नेगेटिव फील कर रही हूँ ना। तो मैं नेगेटिव तो उस गाड़ी के प्रति हूँ। और अगर मैं उस गाड़ी के प्रति नेगेटिव हूं तो वो मेरे लाइफ में कैसे आएगी? ठीक है। तो हमेशा जब भी किसी को देखें, आपके आपका ड्रीम कार है, आपका ड्रीम बैग है, आपकी ड्रीम ड्रेस है, आपका ड्रीम हाउस है, बी ग्रेटफुल, बहुत खुश होइए एंड बहुत ग्रेटफुल होइए। वाओ, थैंक यू फॉर माय ड्रीम कार, थैंक यू, मेरे को ऐसी गाड़ी चाहिए। उस समय ना आपके पास जो है उसके लिए भी ग्रेटफुल होइए। अगर आप पैदल चल रहे हैं
और अगर आपको एक मोटरसाइकिल चाहिए है, आपको सड़क पे मोटरसाइकिल दिख रही है, उस मोटरसाइकिल के लिए तो ग्रेटफुल होना ही है, पर साथ में ग्रेटफुल होना है अपने पाँव के लिए, जिससे कि आप चल पा रहे हैं सड़क पर। ठीक है, अगर आपके पास मोटरसाइकिल है, आपको एक गाड़ी चाहिए, तो अपने मोटरसाइकिल के लिए ग्रेटफुल होइए, अपने उस पेट्रोल के लिए ग्रेटफुल होइए, अपने बॉडी के लिए ग्रेटफुल होइए, अपने पाँव के लिए, हाथ के लिए ग्रेटफुल होइए, जो प्रॉपरली बैलेंस कर पा रहे हैं आप मोटरसाइकिल को। तो जब आप उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होंगे जो आपके पास है, तब आपको जो चाहिए वो आप अपने लाइफ में जल्दी अट्रैक्ट करेंगे। ये नहीं कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरी किस्मत ऐसी कहाँ है, मैं तो यू नो पैदल ही चल रहा हूँ, लोगों को देखो कितना कुछ है उनके पास। नहीं, लोगों के पास है, आपके पास भी हो सकता है, बट आपके पास भगवान ने 2 पाँव दिए हैं, पहले उस पाँव के लिए ग्रेटफुल होइए। आप में एनर्जी है कि आप चल पा रहे हैं, अपनी अच्छी सेहत के लिए ग्रेटफुल होइए, उस एनर्जी के लिए, वाइटैलिटी के लिए ग्रेटफुल होइए। तब आपको वो मोटरसाइकिल मिलेगी, तब आपको वो गाड़ी मिलेगी। आपके पास अगर एक एक मारुति 800 है और आपको मे बी होंडा सिटी चाहिए है, तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट मारुति 800 फर्स्ट। पहले उसके लिए ग्रेटफुल होइए, तब आपको वो होंडा सिटी गाड़ी मिलेगी। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। If you happen to see one of your material, yeah, that only. If you happen to see one of your material desires on your list, such as your dream house, car, motorcycle, shoes, or computer, of course, it's your magic cue from the universe to be grateful for your desire now. When you begin a new, should I continue? Yes, please continue. When you begin a new day and someone says good morning, you're being given a magic cue to be grateful for the good morning. If you come across someone who's really happy, it's your magic cue to be grateful for happiness. And if you overhear another person saying thank you anywhere at any time, it's your magic cue to say thank you. Yes. कोई भी, जैसे आपके कोई भी मटेरियल चीज हो, जैसे कि हमने बात करी, आपको गाड़ी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, फोन चाहिए, आईपैड चाहिए, आपको आपका सपनों का घर चाहिए, आपको कोई सुंदर सी ड्रेस चाहिए, आपको कोई जूते चाहिए, आपको कोई हैंडबैग चाहिए, जो भी कुछ चाहिए आपको, जब भी वो आपको दिखे, भगवान ने आपको क्यों दिया है, आपको वहां पे ग्रेटफुल होना ही है। अगर आप ग्रेटफुल नहीं होते हैं, वहां पे आप अपने सपने को अट्रैक्ट करने का एक मौका गंवा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ना भगवान जी टेस्ट करते हैं, मतलब द यूनिवर्स विल टेस्ट यू। आपको कई बार एक साथ लगातार बहुत दिखते रहेंगे, और जहां आपने क्यू को नहीं समझा, अगर आप अलर्ट नहीं हैं, तो आप उसको, अपने सपने को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको आपके सपने से रिलेटेड क्यू मिल रहा है, इसका मतलब है कि यूनिवर्स वो आपको देने के लिए रेडी है। बस आपको अलर्ट होने की जरूरत है, एंड ग्रैटिट्यूड में रहने की बहुत सख्त जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं कि अगर आप जैसे मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, बहुत जन आपको बोलते हैं गुड मॉर्निंग, तो उस समय आपका क्यू है टू बी ग्रेटफुल फॉर सच अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग। अगर कोई को आप नो कोई से मिल रहे हैं जो बहुत खुश है, बी हैप्पी, बी ग्रेटफुल फॉर हैप्पीनेस। किसी को देख रहे हैं, कोई थैंक यू बोल रहा है, बी ग्रेटफुल। आपका टाइम है, आपको ये संकेत समझना है कि आपको भी वहां पे थैंक यू बोलना है। ये मेरे साथ तो बहुत होता है। हम खाना खाने बैठते हैं ना, तो कई बार मैं मन ही मन में बोलती हूँ, और मम्मी बगल में बैठे होते हैं, वो पूरा हाथ जोड़ के बहुत अच्छे से प्रार्थना करते हैं। तो उस समय मेरे को बहुत बार ना उनसे वो रियलाइज होता है कि अरे मेरे को भी इतने अच्छे से थैंक यू बोलना है एवरी डे। सो ये मेरे साथ बहुत होता है कि यस, दैट इज माई क्यू टू बी ग्रेटफुल।
तो अगर आप भी किसी को देख रहे हैं कहीं, अगर आपने कोई बोलता है अरे मैं तो इतनी ब्लेस्ड हूँ, मेरा हस्बैंड इतना अच्छा है, बी ग्रेटफुल फॉर योर हस्बैंड, बी ग्रेटफुल, आपको उनके लिए थैंक यू बोलने की जरूरत है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। There are unlimited and creative ways the universe has to magically cue you to be grateful in your day to day activities. You can never misunderstand a magic cue or get a cue wrong because whatever you think a cue is for, you are right. The universe uses the law of attraction to magically cue you. And so you always attract the exact cues that you need to be grateful for in that moment. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि यूनिवर्स आपको कई तरीके से क्यूज देते हैं। आप सड़क पर चल रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, आप मूवी देख रहे हैं, यू नो कोई भी, अगर आपको कोई पर्सन चाहिए, जैसे आपको चाहिए आपका एकदम बहुत ही स्लिम ट्रिम बॉडी हो, और आप मूवी देख रहे हैं, आपको हीरोइन वैसी दिख रही है, इट्स योर क्यू टू बी ग्रेटफुल फॉर योर परफेक्ट वेट। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से यूनिवर्स आपको क्यूज देते हैं। जरूरी नहीं है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया सड़क पे, तो आपको वही क्यूज मिलेंगे, आपको आपके फैमिली में मिल सकते हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं आपको वहां मिल सकता है, आप यू जस्ट ब्राउजिंग ऑन योर इंटरनेट, फेसबुक देख रहे हैं वहां मिल सकता है, आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, शोज देख रहे हैं, वहां हो सकता है, कोई कोई डिनर्स पे गए हैं, कहीं पे भी मिल सकता है क्यूज। आपको हमेशा अवेयर रहने की जरूरत है, हमेशा। और यहाँ कोई भी क्यू राइट या रॉन्ग नहीं होता है, सबका अपना अपना इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि आपको उस वक्त क्या चीज के लिए ग्रेटफुल होना है, आपको वो ही क्यू दिखाई देगा। बिकॉज द यूनिवर्स अंडरस्टैंड्स कि आपको उस वक्त क्या चीज की जरूरत है, एंड आपको उस समय वो ही एग्जैक्ट क्यूज दिखाई देंगे फॉर यू टू बी ग्रेटफुल। अगर आप ग्रेटफुल नहीं होते हैं तो आप मौका गंवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द मोर यू आर ग्रेटफुल, द मोर यू अट्रैक्ट योर ड्रीम्स, और जितना आप ड्रीम्स को अट्रैक्ट करेंगे उतना ज्यादा आप उसके लिए ग्रेटफुल होंगे, उतना ज्यादा आप उसको और अट्रैक्ट करेंगे, तो वो उसी तरह से चलता है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Cue the Magic has become a daily game I play. And with practice, I now automatically see all the magic cues the universe gives me. And I give thanks for every one of them. It never ceases to thrill and amaze me how the universe finds new ways to cue me to set the magic of gratitude into motion. यस, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ना, कि मतलब आपको ये प्रैक्टिस से होगा। हम सोचेंगे कि हमको एक ही दिन में हमको हर जगह क्यूज मिलते जाएंगे, नहीं, क्योंकि उतने अलर्ट हम अभी नहीं हैं। ये प्रैक्टिस से आएगा, और जितना ज्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप अपने लाइफ में उन क्यूज को समझ पाएंगे। सुबह उठते के साथ में कोई आपके, सपोज आप वॉक पे ही जा रहे हैं, अचानक से बहुत ही प्लेजेंट सी ब्रीज चल रही है, बी ग्रेटफुल, उस हवा के लिए ग्रेटफुल होने का टाइम है अभी। थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। हमेशा जो जहां आपको दिख रहा है समझिए, बी अलर्ट। आपको धीरे धीरे हर चीज में आपको समझ आएगा, अरे यहाँ पे इस चीज के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं, इस चीज के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं, तो फिर इट बिकम्स अ वे ऑफ लाइफ। एंड हमको उसी जगह पे पहुंचना है, दैट ग्रैटिट्यूड बिकम्स अ वे ऑफ लाइफ। ओके, लेट्स कंटिन्यू। When I receive a phone call from a friend or family member, it's a cue to be grateful for him or her. When someone says, "Isn't it a beautiful day?" it's a cue to be grateful for the beautiful weather where I live and for another beautiful day.
If an appliance breaks down, it's a cue to be grateful for all my appliances that are working perfectly. If a plant in my garden is struggling, it's a cue to be grateful for all the healthy plants in my garden. When I collect the mail, it's a cue to be grateful for the mail service and for unexpected checks. When someone says they have to go to an ATM or I see people in line at an ATM, it's a cue to be grateful for money. If a person I know comes down with a sickness, it's a cue to be grateful for their health and mine. When I open my curtains in the morning and I see the new day, it's a cue to be grateful for the great day ahead. And when I close my curtains at night, it's a cue to be grateful for the great day that I had. यस, अब देखिए सुबह उठते हैं, कोई बोल ही देते हैं ना, आज कितना बढ़िया दिन है, कितना, आज तो वेदर बहुत ही अमेजिंग है। बी ग्रेटफुल फॉर दैट वेदर। अगर धूप है तो उस धूप के लिए ग्रेटफुल होइए, अगर बारिश हो रही है तो उन बादलों के लिए, बारिश के लिए ग्रेटफुल होइए, जहां आप रहते हैं उस जगह के लिए ग्रेटफुल होइए। बी ग्रेटफुल। अगर कोई का फोन कॉल आता है, आपकी मम्मी का फोन कॉल आया है, बी ग्रेटफुल फॉर योर मदर, कि आपके पास वो हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं। यू हैव फैमिली, यू हैव फ्रेंड्स हु केयर अबाउट यू। बी ग्रेटफुल फॉर देम। ये तो ना हम लोग, ये आप लोग सब मानेंगे, कभी कोई सपोज आपकी मिक्सी खराब हो गई, आप क्या बोलते हैं? जब देखो तब खराब हो जाती है। आजकल तो चीजें ऐसी ही आती है, पहले के जमाने में ना चीजें 10-10 20-20 साल चला करती थी, आजकल तो कुछ 2 साल भी नहीं चलता। हम लोग कंप्लेन करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रही है रोंडा बर्न, कि मिक्सी खराब हुई है, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दी अदर अप्लायंसेस दैट आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। आपका फ्रिज अच्छे से चल रहा है, आपका वाटर फिल्टर ठीक चल रहा है, आपका अवन ठीक से चल रहा है, आपका टोस्टर ठीक से चल रहा है, आपकी वॉशिंग मशीन अच्छे से चल। बी ग्रेटफुल फॉर देम। आपके विंडो सिल पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, कोई एक अगर थोड़ा ड्रूप कर गया है तो बाकी तो सब बहुत अच्छे हैं ना, उनके लिए ग्रेटफुल होइए। अरे वाह, देखो ये वाले प्लांट में तो कितने सुंदर फूल आए, कितना सुंदर लग रहा है, उसके लिए ग्रेटफुल होइए। आप देखेंगे व्हेन यू ग्रेटफुल फॉर ऑल दी अदर प्लांट्स ना, ये भी ठीक हो जाएगा। वेन यू ग्रेटफुल फॉर ऑल अदर अप्लायंसेस, और जब आप अपनी मिक्सी को ठीक कराने लेकर जाएंगे ना, उसमें भी आपको पता चलेगा कि नहीं, यू डू नॉट नीड टू बाय अनदर वन, ये एकदम ठीक हो जाएगी। तो क्या करना क्या है, जहां हम कंप्लेन करते हैं ना, उसको रिप्लेस करना है क्या चीज से? ग्रैटिट्यूड से। हर वक्त हमेशा ये ध्यान में रखना है कि कंप्लेंट करने की जगह जस्ट शिफ्ट योर थॉट्स एंड बी ग्रेटफुल। ठीक है? एटीएम जा रहे हैं या किसी को देख रहे हैं, एटीएम की लाइन में खड़े हैं, बैंक जा रहे हैं, बी ग्रेटफुल फॉर मनी। अगर आपको किसी का पता चलता है किसी के हेल्थ में ब्रेकडाउन है, उनके हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होइए, और साथ में अपने हेल्थ के लिए भी ग्रेटफुल होइए, अपने परिवार के हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होइए। जब सुबह कर्टन्स हटाते हैं, सुंदर दिन के लिए ग्रेटफुल होइए। जब रात को सोने जाते हैं, बी ग्रेटफुल फॉर द वंडरफुल डे यू हैड, बिकॉज हर दिन कुछ ना कुछ भगवान जी जरूर देते हैं ग्रेटफुल होने के लिए। कोई 2 दिन सेम नहीं होता है, हर रोज कुछ ना कुछ हम लोगों को नया जरूर मिलता है ग्रेटफुल होने के लिए। तो जब रात को सोने जाएं, बी ग्रेटफुल फॉर द वंडरफुल डे यू हैड। ओके, लेट्स कंटिन्यू। To play Cue the Magic today, all you have to do is be alert enough to take 7 magic cues from the universe during the day and give thanks for each one of them. For example, if you see someone with your perfect weight, say, "Thank you for my perfect weight." You can never do too much gratitude, so you can choose to do more. And if you want, you can even try to respond to as many magic cues in one day as you can. If you have been following the daily magical practices over the last 24 days, you will have reached a point by now where you will be alert enough to notice the cues the universe is always giving to you. One of the many benefits of gratitude's magical power is that it wakes you up.
and makes you far more alert and aware. And the more alert and aware you become, the more grateful you become, and the more easily you attract your dreams. So, universe, cue the magic. हाँ, अब आज क्या करना है हम लोगों को? हम लोगों को आज पूरे दिन ना बहुत सचेत रहना है। ठीक है, कम से कम 7 क्यूज ढूंढने हैं, और आप चाहे जितना भी ज्यादा ढूंढ सकते हैं, दैट इज टोटली आपके ऊपर है कि आप कितने अलर्ट हैं। यूनिवर्स तो देगा ही, अनगिनत क्यूज देगा। हम कितने अलर्ट हैं उस पर डिपेंड करता है। हम जितने अलर्ट हैं उतने क्यूज ढूंढ पाएंगे, उतना ज्यादा मैजिक्स को अब अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर आपने अपनी रोज की प्रैक्टिसेस रेगुलरली करी है, तब अभी तक आप डेफिनेटली उतने अलर्ट हो गए हैं कि अगर आपको आसपास जो भी कुछ दिख रहा है, आपको समझ में आने लगा है हमको क्या चीज के लिए ग्रेटफुल होना है। ठीक है, तो जितना ज्यादा ग्रेटफुल होंगे उतना ज्यादा आप अपने लाइफ में मैजिक्स को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो जितना ज्यादा अलर्ट उतना ज्यादा ग्रैटिट्यूड एंड उतना ज्यादा मैजिक्स। आज आपको कम से कम 7 क्यूज ढूंढने हैं, चाहे जितना भी ज्यादा ढूंढ सकते हैं, उसमें कोई वो जैसे बोलते हैं ना, यू कैन नॉट बी टू मच ग्रेटफुल। सिमिलरली आप बहुत ज्यादा क्यूज नहीं ढूंढ सकते हैं, आप जितना ढूंढेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। सो दिस इज द प्रैक्टिस, एंड बहुत मजा आता है क्यूज ढूंढने में। बस अपने आप को बहुत अलर्ट, बहुत सचेत रखना पड़ेगा। यस, लेट्स कंटिन्यू। Magic practice number 25. Cue the magic. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you're grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Today, be alert to what's around you and take at least 7 gratitude cues from the events in your day. For example, if you see someone with your perfect weight, say, thank you for my perfect weight. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. यस, नंबर 1 एंड नंबर 3, काउंट योर ब्लेसिंग्स। हम रोज अपने ब्लेसिंग्स को लिख रहे हैं। लिखने के बाद एक एक करके उनको पढ़ रहे हैं और बहुत दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोल रहे हैं। रात को सोने के पहले हम मैजिक रॉक को हाथ में पकड़ रहे हैं, पूरे दिन भर को स्कैन करके जो भी सबसे अच्छी बात हुई है उसके लिए हम बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। आज हमको क्या करना है? आज हमको बहुत अलर्ट रहना है और यूनिवर्स के संकेतों को समझना है। कम से कम 7 क्यूज के लिए हम लोगों को ग्रैटिट्यूड करना है। अगर हम किसी को देखते हैं जो हमारे हमारे वेट के हिसाब से, जो हमारा आइडियल वेट है, उस हिसाब से उनका वेट है, तो उसके लिए हमको क्या बोलना है? थैंक यू फॉर माय परफेक्ट वेट। ठीक है, अगर हमको कोई दिख रहा है जिसके पास हमारे सपनों की गाड़ी है, थैंक यू फॉर माय ड्रीम कार। पर उसके साथ में मेरे पास जो है उसके लिए भी मेरे को बहुत ग्रैटिट्यूड करना है। अब ये आप लोगों को समझना है, आपके ड्रीम लिस्ट में जो भी सामान है, आपने जो भी कुछ लिखा है, अगर आपने ट्रैवल के लिए लिखा है, तो आप जहां जहां गए हैं उन जगहों के लिए भी आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। ठीक है, जहां जहां मतलब आपके पास भगवान ने इतने पैसे दिए हैं, इतना साधन दिया है कि आप वहां घूमने जा पाए, उन सब जगहों के लिए ग्रेटफुल होइए। तब आपको जहां जाना है उसको आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब क्यूज आपको कई अलग अलग जगह पे मिलेंगे। अगर आपको कहीं घूमने जाना है, आप कोई मैगजीन देख रहे हैं, तो आपको वहां पे हो सकता है मैगजीन में आपको उस जगह की फोटो दिख जाए। बी ग्रेटफुल, वाओ, थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हॉलीडे टू दिस प्लेस। इस तरह से आपको ग्रेटफुल होना है। ठीक है, तो दिस वॉज आवर चैप्टर फॉर टुडे। आई होप कि सबको समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया है कुछ,
तो पूछ सकते हैं, बिकॉज ये आप लोगों को कंटिन्यू करनी है ये प्रैक्टिस। ये इट इज अगेन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस, और यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये आप लोगों के ऊपर है। आप लोग जितना ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना अपने सपनों को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी लिखने का नहीं है, बट ग्रैटिट्यूड जितना मन से, फीलिंग्स फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे नो मन में तो कोई चीज को देख के ईर्ष्या चल रही है और मुंह से मैं ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ, तो देखिए यूनिवर्स को सब पता है कि आपकी भावनाएं क्या है। सारा खेल भावनाओं का है। तो मुंह से मैं चाहे बोलूं कि अरे वाह भगवान जी थैंक यू, क्या ब्यूटीफुल कार है उसके पास, बहुत अच्छा, मैं बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ सब कुछ बहुत, और अंदर में चल रहा है अरे इसके इसके तो इतनी सैलरी नहीं थी, ये कहाँ से खरीद सकती। नहीं, यूनिवर्स नोज व्हाट वी आर फीलिंग। तो बी ऑनेस्ट एंड बी ट्रू। ठीक है, so let's do our prayer. Let's join our hands, close our eyes. आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, उनका ध्यान करें और बहुत दिल से उनको थैंक यू बोलें। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू। भगवान जी, इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि मैं लोगों में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। भगवान जी, इतनी शक्ति देने के लिए मुझे बहुत बहुत थैंक यू कि मैं सबको माफ कर सकूं और मैं सबसे माफी मांग सकूं। भगवान जी, इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए आपका बहुत बहुत उपकार। भगवान जी, मनुष्य योनि में औरत का जन्म देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। भगवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाने के लिए धन्यवाद। उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, इस प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा के लिए थैंक यू, जिसमें मैं सांसें लेती हूँ। भगवान जी, सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू, उनकी गर्माहट के लिए थैंक यू, उस पॉजिटिव एनर्जी के लिए थैंक यू। भगवान जी, इस विशाल ब्रह्मांड के लिए, आसमान के लिए थैंक यू, आकाश की जादुई शक्तियों के लिए थैंक यू, सृष्टि पर पानी देने के लिए थैंक यू। भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, इस प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू, जो निरंतर हमारा पालन पोषण करती हैं, हमको ग्राउंडेड रखती हैं, हमारी ज़रूरत का हर सामान हमको देती हैं और हमारे नेगेटिविटीज को भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। भगवान जी, बहुत 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 उपकार आपका। आपने इतना प्यार करने वाले इतने अच्छे माँ बाप दिए मुझे, इतना प्यार करने वाला, इतना सपोर्टिव जीवन साथी दिया मुझे। भगवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, इतने प्यारे प्यारे बच्चे दिए मुझे। भगवान जी, इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू। मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा हेल्दी, हैप्पी और सेफ रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। मुझको भगवान जी रोज एक नई सुबह दिखाने के लिए थैंक यू, इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि अपना सारा काम खुद इंडिपेंडेंटली कर सकूं। भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू, हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग और हेल्दी बनाए रखने के लिए थैंक यू। रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू, खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू, पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने को थैंक यू,
पहनने को मन चाहे कपड़ों के लिए थैंक यू। इतनी कंफर्टेबल, इतनी लग्जूरियस जिंदगी देने को भगवान जी बहुत 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 थैंक यू। भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू आपका। रोंडा बर्न के लिए थैंक यू, इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया। भगवान जी बहुत बहुत उपकार, बहुत बहुत उपकार। मेरे को सद्बुद्धि देने के लिए थैंक यू। तन की मन की शक्ति देने को थैंक यू। आंखों में सपने देने को थैंक यू। जीवन में शांति देने को थैंक यू। हर तरह की सुख सुविधा के लिए थैंक यू। इतनी अच्छी सेहत के लिए थैंक यू। इतने प्यारे संबंधों के लिए थैंक यू। बहुत बहुत समृद्धि देने को थैंक यू। भगवान जी अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर हमेशा बनाए रखने के लिए बहुत 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 थैंक यू भगवान जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। हाथ हम करेंगे अपना अबंडेंस पोज में ऊपर और दिल से बोलिए, I am focused on being productive and not busy. I am focused on being productive and not busy. Opportunities are all around me. Opportunities are all around me. I am worthy of success and prosperity. I am worthy of success and prosperity. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you. थैंक यू भव्या, थैंक यू सो मच इतने अच्छे से रीडिंग करने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू एवरीबडी फॉर योर पेशेंस एंड कमिटमेंट। थैंक यू सो मच। किस किसने ट्री को हक किया बताएं तो? पूनम जी, यस। हिना जी ने भी किया? नहीं किया? मैम गए नहीं गाँव, पार्क में लेके गए नहीं हस्बैंड। करें करें, करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है, करके देखिए। पूनम जी आपको कैसा लगा करके? मैं करेंगी। मैम पहले तो फीलिंग वो वाली आई, चिपको आंदोलन नहीं चला था, पेड़ को कटने नहीं देंगे। नहीं मतलब अच्छा फीलिंग आया कि हक किया, मतलब ऐसे नेचर को हक करना, मतलब पर्सनली अपने बच्चों को तो करते ही है, मतलब उसको फील करके काफी अच्छा महसूस हुआ। पहला पॉइंट मन में यही ट्रिगर किया, वो चिपको आंदोलन चल कि पेड़ों को कटने नहीं देंगे, वही हाल हो गया। यस, लेकिन जब इसको आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो नेचर से कनेक्ट होना इज सच एन ऑसम फीलिंग। बहुत अच्छा लगेगा। यस मैम। चलिए, थैंक यू एवरीबडी। I had a थैंक small यू। sharing if I can do that. यस प्लीज, श्योर। Okay, so as I was reading the chapter in between when you were explaining, I have this habit that I kind of like play around with my thumb. So sometimes it's not really good. So right now, a little bit blood came out. So I was just like, I don't know how will I go and get a band-aid when you're explaining? Like, whenever you stop, I'll have to start reading, right? So right when like I looked towards my right, Mama was not in the same room today, but her purse was, and she normally keeps like a medical kit in the purse, and she doesn't keep her purse outside usually, but it was just there. So I saw the band-aid and I was able to do it at the same point of time. So it was like cueing the magic. मैजिक। यस, And वाओ, सुपर। सो दिल से, वैसे भी दिल से जो भी मांगेंगे ना, वो मिलेगा ही मिलेगा। और जैसा कि इस चैप्टर में भी लिखा हुआ है, यूनिवर्स बहुत दयालु है, बहुत केयरिंग है। भगवान अपने बच्चों को हमेशा खुश देखना चाहते हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को रोता थोड़ी देखना चाहते हैं, है ना? तो भगवान जी भी हम लोगों को हमेशा खुश देखना चाहते हैं, सब कुछ देना चाहते हैं, हमको बस मांगना आना चाहिए।
है कि नहीं? यस मैम। कल वापस हम लोग मिलेंगे इसी वक्त। आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगता है, और मेरे को तो लग रहा है इतना जल्दी ये पूरा टाइम भी चला गया। मैम कल सुबह भी मैजिक हो गया, पहले मेरा 4:30 पे अलार्म बोला, उसके बाद बंद करके कब सो गई पता नहीं चला, 6 बजने से 10 मिनट पहले अपने आप आंख खुल गई और फट मैंने हाँ, क्योंकि वो क्लास आपके दिमाग में चल रहा था ना कि चल 6 रहा था बजे कि क्लास है। 6 बजे ये क्लास बॉडी है, क्लॉक क्लास है, है। आप ये ना आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप राइट अपने मैम। माइंड को कमांड, ब्रेन को कमांड देके सोइए कि मेरे को इतना बजे उठना है। सुबह नेक्स्ट डे आपकी नींद जरूर खुलेगी उस वक्त। और अगर मैं आप उठ गए ना उस वक्त, तो नेक्स्ट डे आप अलार्म देंगे, मतलब कमांड देंगे ना ब्रेन को, आपकी नींद वापस खुलेगी। बट अगर आप कि छोड़ो ना यार, 15 मिनट और सो जाते हैं, 15 मिनट और सो जाते हैं, तो आपका ब्रेन क्या बोलेगा? इसको खुद को नहीं पता इसको क्या चाहिए, तो छोड़ दो। तो वो आपको सुबह नहीं उठाएगा। बट अगर आप उसको कमांड देके सोते हैं और आप वो उठाया आपको और आप उठ गए, तो आपको फिर आगे अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी मैम। मैम सही में ये प्रैक्टिकली मैंने देखा है करके, यस। कि मैं बहुत बार बोलकर सोती हूँ कि मुझे 5:30 पे उठना है, तो उसके आसपास ही 2-4 मिनट आगे पीछे में हाँ, या सेम नींद टाइम खुल पे जाती है। हाँ खुल जाती है, क्योंकि कहीं जाना होता है ना उस मतलब रात को मतलब दिमाग में ये ट्रिगर करता ही है कि हाँ। नेक्स्ट डे जाना है, तो अपने आप ही आंख खुल जाती है। यस। मैं भी 5:30 पे मैं उठ गई थी कल वैसे अरे 7 o'clock। वाह, तो फिर ऐसा ही करते हैं ना, सुबह पहले का सेशन रख लेते हैं, मेरे को तो बहुत इजी हो जाएगा। मैम फिर डेली के लिए तो नहीं हो पॉसिबल होगा ना कि 5 o'clock तो हम ऐसे उठ के अपना मतलब करते हैं। तो एक्चुअली, और फिर आप मैम लोग का तो स्कूल खुल गया है ना। स्कूल है ना मैम। वही, कोई बात नहीं है ना, ठीक है, ये भी टाइम बहुत अच्छा है। ठीक है? हाँ चलिए, ये एक्चुअली। लास्ट वीक है, 6, आई थिंक 6 तक हम खत्म कर देंगे। ओके एक्चुअली टुडे मैम कुछ सैटरडे, 6 कुछ तक पूछ हम खत्म कर देंगे। हाँ जी, हिना जी क्या बोल रहे हैं कुछ? जैसे बिल वाला हमारा आया था नहीं, क्योंकि बिल जो जो हमने बिल पेमेंट कर चुके हाँ। हैं, हाँ। उसमें लिखना है थैंक यू बिल पेड। पेड। बिल बट बिल पेड। पेड नहीं, थैंक यू पेड। पेड ओके। जिस जो नहीं किया है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है, तो उसमें क्या हम राइट करेंगे मैम? थैंक यू फॉर द मनी। थैंक यू फॉर द मनी हिंदी में बताऊं क्या आपको? इंग्लिश में भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं बताती हूँ, दोनों में बता देती हूँ, रुकिए। धन के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर द मनी, धन के लिए धन्यवाद। आप पैसों के लिए भी धन्यवाद लिख सकते हैं, धन के लिए धन्यवाद। और जहां पेड करना है वहां पे धन्यवाद भुगतान किया। आई थिंक इंग्लिश इज इजियर, थैंक यू पेड एंड थैंक यू फॉर द मनी, मेरे को तो वो इजी लगता है। ठीक है? मैम तो जो जैसे अभी, जैसे अब लास्ट का आपका मंथ एंड है ना, तो आपके पास बिल्स आएंगे, इंटरनेट के आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी के आएंगे, फोन के बिल्स आएंगे। सब में थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू। और जैसे जैसे आप पे करते जाए ना, आपको उन पे लिखना है थैंक यू पेड। ठीक है? और जो बिल्स आपके ऑनलाइन आते हैं, ईमेल्स में आते हैं या व्हाट्सएप पे आते हैं, उनको क्या करना है, आप लोग अपना एक अलग व्हाट्सएप वो बना लीजिए, या आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट में भी आप उसमें लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। ठीक है? वैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है? और मैंने बताया ही था ना, एक कच्चा बिल बुक बनाने के लिए भी मैंने बताया था क्या? अब हाँ जी मंथ मैम। का बिगिनिंग आ रहा है ना। हाँ, मैंने Yes. नहीं बताया बिकॉज आई डिड नॉट टेक द सेशन दैट डे। यस। एक कच्चा बिल बुक बनाइए, कोई भी किराने की दुकान में मिलता है, किराने की दुकान में, कोई स्टेशनरी शॉप में, वो जो छोटे वाले बिल बुक्स नहीं आते हैं, जनरल बिल बुक, Yes, ma'am. वो बना लीजिए अपना एक ठो। ठीक है? और आप भी मंथ के बिगिनिंग में आप लोग सैलरीज देते हैं, है ना, तो सारा लिखिए। जैसे अगर आपको आपके डोमेस्टिक हेल्प है, कुक है, दरवान है, माली है, पियोन है, बस ड्राइवर है, आपका पेट्रोल का लगता है, आपके ग्रोसरीज के, अगर आपको अंदाजा है कि भाई मेरे ग्रोसरीज के महीने में इतने लग जाते हैं, या आप अगर दूध वाले को अगर आप पूरा एक मंथ का साथ में देते हैं,
तो आप क्या कर सकते हैं ना, वहां पे कच्चा बिल बना सकते हैं, जहां जहां पे आपके बिल्स नहीं आते हैं, जो के आपके बिल्स नहीं आते। जैसे अगर आपका डोमेस्टिक हेल्प है, उसको तो आपको वो तो आपको कोई बिल नहीं लाके देता है ना, तो आप वहां पे क्या करेंगे, आप उसका एक कच्चा बिल बना लीजिए, उनका नाम लिखिए, ऊपर में डेट लिखिए, क्या चीज के लिए आपको उनको पैसे देने हैं, और अमाउंट लिखिए। वहां पे मंथ के बिगिनिंग में लिखिए थैंक यू पेड, ठीक है। और फिर जब पे कर देंगे तो लिखिए थैंक यू, नहीं, थैंक यू फॉर द मनी लिखना है मंथ के बिगिनिंग में, और फिर लास्ट में जब पे कर देंगे तो लिखिए थैंक यू पेड। ये ना मेरे को एक बार कल याद दिलाइएगा, मैं आपको अपना बिल बुक दिखा भी दूंगी, और एक बिल पूरा आपको पूरा फोटो खींच के भेज दूंगी, ठीक है। ये ठीक है। करिएगा, ये ना बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। जितनी बार आप किसी को पैसे दे रहे हैं, उस समय बहुत ग्रेटफुल होना है कि भगवान जी मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं उसकी ये सैलरी दे पा रही हूँ, भगवान जी मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं ये बिल चुका पा रही हूँ। जब आप उतना ग्रैटिट्यूड के साथ में करते हैं, तो बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप उन पैसों को और अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस, इसको तो कंटिन्यू रखिएगा, जितना कर सकते हैं इसको करिएगा। छोटा छोटा बिल, अगर आपने ना कि ब्रेड भी अगर आप लेकर आए, आप आके कुछ कच्चा बिल बना लीजिए उसका, और वहां पे लिख दीजिए थैंक यू पेड। या दिन भर में आपको यू नो रात के टाइम में याद कर लीजिए, ब्रेड का इतना दिया, सब्जी का इतना दिया, फल का इतना दिया, कोई भी चीज का इतना दिया, टोटल कर लीजिए, थैंक यू फॉर द मतलब ग्रोसरीज का वो करके थैंक यू पेड, ऐसे करके भी कर सकते हैं। जितना करेंगे ये उतना ज्यादा आप पैसों को अट्रैक्ट करेंगे। दिस इज अ ब्यूटिफुल प्रैक्टिस, बहुत अमेजिंग प्रैक्टिस है ये। कल एक बार ना ये इसी समय 5 साढ़े 5 के टाइम में ना कोई एक जन प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में डालिएगा ना, तो मैं अपना कच्चा बिल बुक लेकर बैठूंगी, ओके मैम। ठीक है। चलिए, यस थैंक मैम। यू एवरीवन, थैंक यू सो थैंक यू मच, सो मच थैंक मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। कल हम लोग थैंक वापस यू। इसी वक्त मिलेंगे। यस, यस Thank मैम। you, ma'am. थैंक यू।